हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सोनाक्षी। दोस्तों, आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं वो है एक सीरियल किलर की। दुनिया भर में कई सीरियल किलर हुए हैं जिनके अपराध करने के तरीके सुनकर लोग सहम जाते हैं। लेकिन क्या आप लोग मान सकते हैं कि 8 साल की उम्र में भी कोई सीरियल किलर हो सकता है? जी हाँ, 8 साल की उम्र का भी एक सीरियल किलर हुआ है और वो भी बिहार के बेगूसराय में। इसने केवल 8 की उम्र में 3 हत्याएं कर दी थी। जी दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं। इसका नाम था अमरजीत सदा। आज हम आपको अमरजीत सदा की ही कहानी के बारे में बताएंगे। अमरजीत सदा सिर्फ 8 साल का था जब पुलिस ने उसे सीरियल किलिंग में पकड़ा था। महज 8 साल की उम्र में उसने 3 हत्याएं की थी। बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में पैदा हुआ अमरजीत सदा आज पूरी दुनिया में सबसे छोटे सीरियल किलर के तौर पर जाना जाता है। अमरजीत सदा का जन्म 1998 में हुआ था। अमरजीत के पिता एक मजदूर थे। उनके परिवार में 4 सदस्य थे। वो अपने परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल से कर पाते थे, इसलिए उन्होंने अमरजीत को स्कूल भी नहीं भेजा था। अमरजीत बहुत शांत स्वभाव का था, लेकिन एक स्माइल उसके फेस पर हमेशा रहती थी। उसे गांव में घूमना और पेड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद था। बात है साल 2007 की, जब पुलिस एक 6 महीने की गुमशुदा बच्ची खुशबू की तलाश कर रही थी। पुलिस के पूछने पर लापता बच्ची के माता पिता ने अपने पड़ोसी के करीब 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा की ओर शक जताया। पुलिस को पहले तो उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बच्ची के माता पिता किसी रंजिश के चलते पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस को भी बच्चे पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर उससे पूछताछ शुरू करी। पुलिस के पास बैठा हुआ अमरजीत सदा बिल्कुल शांत और निश्चिंत था। जब पुलिस ने बच्ची के बारे में पूछा कि वो कहाँ है, क्या अमरजीत उसके बारे में कुछ जानता है, तो उसने जो जवाब दिया उसे सुनकर पुलिस वाले शॉक हो गए। अमरजीत ने कहा कि पहले बिस्किट दो, तब बताऊंगा। फिर अमरजीत के लिए बिस्किट लाया जाता है और बिस्किट खाकर अमरजीत पुलिस के सामने सब बताना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे सबके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे की कहानी सुनाएं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि बताओ खुशबू कहाँ है, तो वो हंसने लगता है और बोलता है कि उसे मारकर सुला दिया। पुलिस को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि 8 साल का ये मासूम बच्चा जो बोल रहा है वो सच है। फिर पुलिस उससे पूछती है कि खुशबू को कहाँ सुलाया, ये बताओ, तो वह अपने साथ पुलिस को लेकर जाता है। अमरजीत के घर से 1 किलोमीटर दूर एक जंगल था। वहीं झाड़ियों के पीछे कुछ पत्ते ढके हुए थे और पुलिस जब उन्हें हटाकर देखती है तो उन पत्तों के नीचे छोटे से गड्ढे में खुशबू थी। वो पूरी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। ये देखकर सब गांव वालों और पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर अमरजीत से पूछा जाता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। तब अमरजीत बताता है कि लोगों को रोता हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे खून देखना बहुत पसंद है। इसलिए जब अमरजीत अपने घर के बाहर खेल रहा था तो वह खेलता खेलता घर के पास जो स्कूल है वहां आ जाता है। उस स्कूल के पास पेड़ पर चढ़कर वह खेल रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पे पड़ती है जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। उसकी माँ टुनटुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू को पेड़ के नीचे सुला के अपने घर जाती है कुछ सामान लेने के लिए। वहाँ पेड़ के पास बहुत सारे गांव के लोग बैठे हुए थे, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी का भी ध्यान बच्ची पर नहीं था। टुनटुन अपने घर की तरफ भागते हुए जा रही थी। तभी अमरजीत बच्ची के पास आता है और पेड़ के पीछे से चुपचाप उस बच्ची को उठाकर उसे जंगल में ले जाता है। बच्ची तब तक भी सोई हुई थी। फिर वो बच्ची को थप्पड़ मारता है। बच्ची धीरे से रोती है, फिर सो जाती है। फिर वो बच्ची को एक और थप्पड़ मारता है जोर से। अब की बार बच्ची रोना शुरू कर देती है। अमरजीत बच्ची का गला दबाता है, फिर बच्ची और तेज तेज रोती है। बच्ची को ऐसा रोते हुए देख अमरजीत को बहुत मजा आ रहा था। फिर अमरजीत रोती हुई बच्ची को जमीन पर लेटाता है और फिर पास में पड़े पत्थर से खुशबू के मुंह और सर पर तब तक मारता रहता है
जब तक उसका फेस पूरी तरह कुचल नहीं जाता। फिर अमरजीत पास में एक गड्ढा करता है और उस छोटी सी खुशबू को उसमें लेटा देता है और उसे पत्तों से ढककर वहाँ से चला जाता है। अमरजीत पुलिस को बताता है कि उसे बच्चों को रोता देख बहुत अच्छा लगता है। फिर पुलिस अमरजीत से आगे पूछती है कि क्या पहले भी उसने ऐसे किसी बच्चे को सुलाया है, तो वो हंसता है और बोलता है कि हाँ, पहले मुझे बिस्किट दो फिर मैं बताऊंगा। फिर पुलिस वाले उसे फिर से एक बिस्किट का पैकेट देते हैं जिसे वह खाता है और फिर पुलिस वालों को बताता है कि उसने अभी थोड़े टाइम पहले अपनी बहन को भी ऐसे ही सुलाया था। अमरजीत पुलिस को बताता है कि दिन का टाइम था, उसके मम्मी पापा अंदर रूम में सो रहे थे, वो बाहर आंगन में लेटा हुआ था और उसकी 8 महीने की बहन उसके साथ सो रही थी। उसने पहले अपनी बहन को चूटी काटी, वो हल्की सी हिली और फिर सो गई। फिर उसने अपनी बहन के धीरे से थप्पड़ मारा तो उसकी बहन हल्के से रोई और वापस सो गई। फिर उसने अपनी बहन का गला दबा दिया। बहन तेज तेज रोने लगी तो उसने एक हाथ अपनी बहन के मुंह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में उसकी बहन ने रोना बंद कर दिया तो वो उठा और पास में रखा एक पत्थर उठाया और उसने अपनी बहन के सर और फेस को पत्थर से मार मार कर कुचल दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ बहन को दूध पिलाने आती है तो वह देखती है कि उसकी बेटी मरी पड़ी है। फिर उसके मम्मी पापा अमरजीत से पूछते हैं तो वो बता देता है कि उसी ने अपनी बहन को ऐसे मारकर सुलाया है। फिर उसके मम्मी पापा उसकी बहुत पिटाई करते हैं। उस वक्त जो भी अमरजीत की ये बातें सुन रहा था सब शॉक हो रहे थे कि एक 8 साल का बच्चा इतना ज्यादा क्रूएल कैसे हो सकता है। अब पुलिस वाले एक बार फिर अमरजीत से पूछते हैं कि इन दोनों के अलावा उसने और किसी के साथ भी ऐसा किया था, तो अमरजीत फिर से हंसता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ, मैंने अपनी मौसी के बेटे के साथ भी ऐसा ही किया था। मैंने सबसे पहले उसे ही ऐसे सुलाया था। एक बार उसकी मौसी उसके घर आती है अपने 6 साल के बेटे को लेकर। उन्हें किसी काम से शहर जाना होता है, इसलिए अपने बेटे को इनके घर पर छोड़कर वो चली जाती है। अमरजीत और वो बच्चा साथ में बहुत खेला करते थे। अमरजीत को उस बच्चे का हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने उस बच्चे को धीरे धीरे मारना स्टार्ट करा। उसको रोते हुए देखकर उसे अच्छा लगता था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन अमरजीत की माँ को कुछ सामान लेना था घर का, इसलिए उसने अमरजीत से कहा, मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपनी बहन और मौसी के बेटे का ध्यान रखना। कुछ देर तो अमरजीत शांत बैठा रहा, वो उन दोनों को देख रहा था। वो 6 साल का बच्चा आराम से बैठकर खेल रहा था। फिर अमरजीत उसके पास जाकर खेलने लगा। वो बच्चा खुश होकर उसके साथ खेल रहा था। फिर अमरजीत उसे बोलता है कि वो उसे रोककर दिखाए, जिस पर वो बच्चा साफ मना कर देता है और अपना खेलने लगता है। फिर अमरजीत उससे बार बार रोने को बोलता है, लेकिन वो बच्चा नहीं रोता और अपना खेलता रहता है। तब अमरजीत को गुस्सा आता है। वह पास से एक बड़ा पत्थर उठाता है और उस बच्चे को उससे मार देता है, जिससे वो बच्चा नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। ये सब देखकर अमरजीत को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब वो उस पत्थर से बार बार उस बच्चे को मारता रहता है। वो उसे जब तक मारता है जब तक वो बच्चा रोना बंद नहीं कर देता। अब थोड़ी देर बाद अमरजीत की मम्मी वापस आ जाती है और पूछती है कि तेरा भाई कहाँ है, तो वो हंसते हुए बताता है कि मैंने उसको मारकर सुला दिया है। उसकी मम्मी पहले तो शॉक हो जाती है कि अमरजीत ये क्या बोल रहा है, लेकिन जब वो अंदर जाकर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है कि उसकी बहन का बेटा फर्श पर पड़ा है और उसके पास चारों तरफ खून ही खून है। उसे अभी तक लग रहा था कि अमरजीत झूठ बोल रहा है, यह किसी और ने किया है। फिर थोड़ी ही देर में जब अमरजीत के पापा घर आ जाते हैं तो वो उनको सारी बात बताती है। फिर अमरजीत के पापा अमरजीत से पूछते हैं, वे अपने पापा को भी यही सब बताता है। इसके बाद अमरजीत के पापा उसकी बहुत पिटाई करते हैं और फिर उसे समझाते हैं कि आज के बाद तू किसी बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। और फिर ये लोग अमरजीत की मौसी को एक कहानी सुनाते हैं कि उसका बेटा खेलते खेलते कुएं में गिर गया, जिसके वजह से बच्चे की जान चली गई। ये लोग इस बात को बाहर निकलने नहीं देते, ना ही पुलिस कंप्लेंट करते हैं। अंदर ही अंदर इस बात
बात को दबा दिया जाता है। अब पुलिस अमरजीत के पेरेंट्स को बुलाकर भी पूछताछ करती है तो वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि जो अमरजीत ने उन्हें बताया वो सब सच है। अमरजीत ने पहले अपनी मौसी के 6 साल के बेटे और फिर अपनी 7 महीने की बहन को मार डाला था। अमरजीत के पेरेंट्स को लगता था कि उसने ये हत्याएं जानकर नहीं करी हैं। वो अभी 8 साल का बच्चा है, उससे गलती से ये सब हो गया है, वो जल्दी ही अपनी गलती सुधार लेगा, इसलिए वो उसके जुर्म को छुपाते रहे थे। अब तक पुलिस ने अपने रिपोर्ट में क्लियर कहा था कि अमरजीत के चेहरे पर हमेशा एक इविल सी स्माइल रहती थी। उसे जो बताना होता था वह बताता था और जो नहीं बताना होता था वहाँ पर सिर्फ स्माइल कर देता था। बार बार पूछने पर भी वो उसका आंसर नहीं देता था। फिर मनोचिकित्सक के एक पैनल ने अमरजीत सदा से बात की। इस दौरान यह पता लगाया गया कि उसे कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है जिसमें दूसरों को दर्द देने में आरोपी को मजा आने लगता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग दूसरों को चोट पहुंचाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। किसी को तकलीफ देना, लोगों को टॉर्चर करने में इन्हें मजा आता है। कोई रो रहा है, कोई गिड़गिड़ा रहा है, वो देखने में ऐसे लोगों को मजा आता है। इन लोगों को खून काफी पसंद होता है। फिर अमरजीत को कोर्ट में पेश किया गया। नाबालिग होने की वजह से अमरजीत को बाल कल्याण केंद्र भेज दिया गया। 2016 में अमरजीत को बाल कल्याण केंद्र से भी रिहा कर दिया गया, एक नई पहचान के साथ। अब अमरजीत के नाम से उसे कोई नहीं जानता होगा। आई होप कि अब उसकी मेंटल इलनेस ठीक हो गई हो, वो बचपन जैसा अमरजीत ना हो। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसे किसी छोटे सीरियल किलर के बारे में पढ़ा या सुना है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना कमेंट करें। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आते ही आप तक पहुंच जाए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत और रिसर्च करके हर एक वीडियो लाती हूँ ताकि आप सब लोग अपने आसपास हो रहे क्राइम से सतर्क रहें और अपना तथा अपने परिवार का भी ख्याल रखें। तो दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।